सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों का क्लास 5 का सब्जेक्ट हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास लेने जा रही हूँ। आपका चैप्टर है कौन बड़ा, चैप्टर 30। तो बच्चे इसके पहले मैंने आप लोग को जो री की मात्रा वाले शब्दों को मैंने पढ़ाया था। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है ये है आपका कौन बड़ा। ये एक छोटा सा स्टोरी है जो एक मच्छर और एक शेर की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सभी अपना किताब निकालें। इसमें देखिए बच्चों, इसमें शेर का चित्र दिया हुआ है और मच्छर भी है। जैसा आप जानते हैं शेर को हम लोग जंगल का राजा जानते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें जब शेर सोया हुआ था तो मच्छर ने आके उसे तंग करना स्टार्ट किया, तो उसके बारे में आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ। सभी अपना पेज नंबर B32 निकालिए। एक शेर था, वह पेड़ के नीचे सोया था। देखिए ये जो है शेर है जो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। एक मच्छर आया और करने लगा भिन भिन। फिर एक मच्छर आया, देखिए ये मच्छर है जो वे उसके शेर के चारों ओर घूम घूम के वो भिन भिन करने लगा। फिर शेर ने तंग होके कहा, ये मच्छर भाग यहाँ से। फिर इसके कारण वो सोया हुआ शेर की आंखें खुल गई और वो मच्छर को तंग होके कहा कि तुम यहाँ से भागो। फिर मच्छर ने क्या कहा, क्यों भागूं, मैं क्यों भागूं यहाँ से। फिर मच्छर ने क्या जवाब दिया कि मैं यहाँ से क्यों भागूं। शेर घमंड से बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, इतना छोटा सा मच्छर और मेरे पास बैठेगा। चल भाग यहाँ से वरना मार डालूंगा। फिर चूँकि आप लोग जानते हैं कि शेर को हम लोग जंगल का राजा जानते हैं, तो उसे भी इस चीज़ का घमंड था कि वो जंगल का राजा है और वो बहुत ही ताकतवर होता है। तो उसे ये बहुत ही असहनीय लग रहा था कि एक मच्छर उसके पास आके बैठेगा। उसके लिए ये बहुत ही असहनीय था, इसलिए वो उसे भगा रहा था और उसे धमकी दे रहा था कि वो उसे मार डालेगा। फिर मच्छर ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, तुमसे भी नहीं। फिर मच्छर ने निडर होकर क्या कहा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। फिर शेर को गुस्सा आ गया, उसने मच्छर पर पंजा मारा। देखिए यहाँ पे जो शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वह गुस्से में क्या किया, ये जो अपना पंजा है वो मच्छर पर मारा। फिर मच्छर उड़ गया, पंजा शेर के गाल पर पड़ा, खाल निकल आई, खून बहने लगा। चूँकि ये मच्छर शेर के गाल पे बैठा हुआ था, वह जैसे ही शेर ने अपना पंजा मारा तो ये पंजा क्या हुआ, वो मच्छर तो उड़ गया और ये पंजा शेर के गाल में आके गिरा लगा, जिससे क्या हुआ, खून बहने लगा। फिर क्या हुआ, मच्छर भिन भिन करने लगा। शेर ने दूसरा पंजा मारा, मच्छर उड़ गया, पंजे से शेर की खाल निकल गई। फिर क्या हो गया, फिर मच्छर क्या हुआ, भिन भिन करने लगा। फिर जो शेर ने है अपना दूसरा पंजा मारा, इससे क्या हुआ, उसकी जो है चेहरे से खाल निकल आई। देखिए इसका जो चेहरा से वो खाल निकल आया है। शेर कुछ नहीं कर सकता था, वह उठकर जाने लगा। फिर क्या हुआ, वो तंग होकर क्या हो गया, शेर वहाँ से उठ के चला गया। वो एक छोटी सी मच्छर से हार मान गया, वो कुछ नहीं कर सका। फिर मच्छर ने कहा, कभी घमंड मत करना, अब से किसी को कमज़ोर मत समझना, सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं। फिर मच्छर ने क्या कहा कि तुम्हें अपने ताकतवर होने का घमंड है, तुम्हें इस चीज़ का घमंड है कि तुम जंगल के राजा हो, लेकिन तुम्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि सभी जो है सभी जीव जंतु अपने अपनी जगह पर ताकतवर होते हैं और किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और सभी अपनी जगह बड़े होते हैं। तो ये आप लोग की एक छोटी सी कहानी है जिससे आप लोग को ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी अपने अपने स्थान पर बड़े होते हैं और सभी का अपने अपने स्थान पर अपना एक महत्व होता है। इसलिए अपने अहंकार में आकर, अपने घमंड में आकर किसी को भी अपने छोटे से प्राणी या फिर अपने छोटों का भी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को मैं इसके कुछ शब्दार्थ बता रही हूँ। क्या है पहला आपका, घमंड। इसका अर्थ होता है खुद को बड़ा
समझना। घमंड का क्या होता है? खुद को बड़ा समझना। ठीक है, यानी स्वयं को दूसरे से बड़ा समझना। जैसे कि यहाँ पे शेर ने अपने आप को दूसरे से बड़ा समझा, मच्छर से बड़ा समझा। फिर है आपका ताकतवर। ताकतवर, जिसमें ताकत या बल हो, जिसमें ताकत या बल हो। फिर है आपका वरना। क्या होता है इसका? नहीं तो। वरना यानी नहीं तो। फिर है आपका मायूस। निराश, निराश या फिर दुखी। फिर है आपका दुखी। ये आपका किताब से है, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा लिखा रही हूँ जो कि किताब में नहीं है। दुखी यानी परेशान। ठीक है, तो पहला क्या है? घमंड, यानी अपने ऊपर खुद को बहुत बड़ा समझना। ठीक है, दूसरों को छोटा समझना और खुद को बड़ा समझना। अहंकार होना। ताकतवर, जिसमें ताकत या बल हो, यानी जिसमें आपका ताकत हो, यानी जो बहुत ही बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसे हम लोग ताकतवर कहते हैं। वरना, नहीं तो। फिर है आपका मायूस का निराश, दुखी। ठीक है, दुखी का परेशान। तो इस तरह से आप लोग का शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो किताब में कुछ वर्ड है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, एक्स्ट्रा वर्ड है, तो आप लोग ये शब्द लिख लें। ये शब्द आप लोग को याद रखना है। सेब, पेड़, मच्छर। फिर है आपका गुस्सा, पंजा, खाल, खून, दुखी, कमजोर, घमंड। ठीक है, तो ये कुछ शब्द जो मैंने अपनी कहानी से आपको दिया है, आप लोग को ये शब्द याद करना है। ठीक है, इसको आप लोग को याद करना है। क्या क्या है? सेब, पेड़, मच्छर, गुस्सा, पंजा। फिर है आपका खाल, खून, दुखी, कमजोर, घमंड। तो आज मैं आप लोग को इतना ही बताती हूँ। इसके बाद के क्लास में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज जब का अभ्यास में दिया हुआ है, अभ्यास कर करवाऊंगी कुछ। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये कहानी समझ में आ गई है। तो मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।